वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। तुमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हमने वेरिएबल्स को यूज करा था। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करेंगे, जब तक है जान वाली बात करेंगे आज हम। तो साथ साथ में अगर आपको मेरे साथ पर्सनल ट्रेन होना है, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए आपको विद इन 5 स्टूडेंट्स ओनली इन अ बैच, जाइए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको भरिए और आइए फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस देखो, फंक्शंस होते क्या हैं आपको पता ही है। फंक्शंस इज समथिंग, तो जैसे ताऊ का फंक्शन हो गया, जैसे ताई का फंक्शन हो गया, दादी का फंक्शन हो गया, तो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं हमारी जिंदगी में ना, राइट। वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं, वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी देखोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। फंक्शंस होते हैं क्या है वो आपको कोडिंग के थ्रू ही बताने वाला हूँ। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रेगुलर फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं एरो फंक्शंस और एक होते हैं कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक लेसन 3 8 सितंबर 2025 करके एक index.js फाइल बना ली है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस कैसे बनते हैं, फंक्शंस पे कैसे हमें काम करना है। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज एक सिंपल फंक्शन बनाने के लिए वन मोर थिंग, हमारा जो कोर्स है, हमारा जो ये सीरीज है, बैक एंड डेवलपमेंट सीरीज है। ओके, फर्स्ट थिंग आपको उसी पे ध्यान देना है जो भाई मैं आपको अभी क्लियर करा रहा हूँ इन सीरीज के अंदर, जेएस फंडामेंटल्स। मैं आपको वही टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूँ जो आप अपनी बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज होते हुए देखोगे। डोंट वरी, अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ देता हूँ तो आप जरूर उसे जाके खुद से पढ़ लो, नहीं तो आप उसका टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं उसको फिर कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर पॉइंट ये है कि मैं जो सीरीज का जो मेन मुद्दा है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो जेएस फंडामेंटल्स मैं करा रहा हूँ ये बस आपके लिए करा रहा हूँ ताकि आपको बैक एंड डेवलपमेंट विद नोड जेएस में पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ आए। ओके, सो फंक्शंस, सिंपल फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, एक फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और एक नाम होता है फंक्शन का। जैसे आप सैंपल लिख दो, फंक्शन सैंपल। ठीक है, और फंक्शन सैंपल कुछ रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज रिटर्न क्या अभी लिए बात नहीं करते, लेट्स सपोज एक फंक्शन सैंपल है जो क्या करेगा, कंसोल लॉग करेगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, एक फंक्शन सैंपल है जो क्या करेगा, कंसोल लॉग करेगा हेलो वर्ल्ड को। अगर मैं इसको चलाना चाहता हूँ इस फंक्शन को, तो मुझे पता है कि हमें फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ठीक है, और अब इसको चलाने के लिए फंक्शन सैंपल जो कंसोल करेगा हेलो वर्ल्ड को, फिर सैंपल को मैं कॉल करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नोड जेएस का यूज करके मुझे ये फाइल चलानी पड़ेगी, index.js। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये सब बता रखा है। तो इस तरीके से मैंने अपने फंक्शन को बनाया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल कंसोल लॉग कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, अब हम थोड़े और अच्छे फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू भेजूं और उसको क्या करेगा, ग्रीट करेगा। लेट्स सपोज मैंने ग्रीट में भेजा कोई यूजर नेम, जैसे मैंने भेजा हिमांशु मल्होत्रा, तो फंक्शन कंसोल लॉग करेगा हेलो हिमांशु जी। ठीक है, ऐसा कुछ हम कंसोल लॉग कराएंगे, तो कंसोल लॉग करेंगे हेलो। अब हमें वैल्यू पास करनी है ग्रीट फंक्शन को, राइट। तो उसके लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिख लेता हूँ, नेम, नेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ग्रीट फंक्शन को, तो मैं नेम की वैल्यू भेजूंगा। अब जो भी नेम की वैल्यू होगी मैं उस फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, हम एक एक करके अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, हेलो कॉमा नेम। ओके, हेलो कॉमा नेम। ठीक है, यहाँ पे हेलो कॉमा नेम मैंने लिखा है, तो नेम की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा, हेलो कर देगा। ठीक है, और साथ में कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ जी, तो हेलो हिमांशु जी करके कुछ भी आएगा, जो भी हम पास करेंगे वही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ग्रीट के अंदर लिखा जी हेलो जी, सपोज मैंने लिखा जस्ट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो जस्ट जी, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो नोड index.js, इसमें आउटपुट देखो आप क्या आ रहा है, हेलो जस्ट जी। तो जो भी मैं फंक्शन को वैल्यू भेजूंगा जैसे वही ये वैल्यू उठाएगा और पिक करेगा। तो जैसे मैंने भेजा इसको हिमांशु, तो ये आउटपुट क्या करेगा, नोड हेलो हिमांशु जी। ठीक है, डोंट बी वरी, एक ही करके कर रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए, मैं उसको एड्रेस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, तो ऐसा कुछ है। फिर से अगर मैं इसको कोई और वैल्यू भेज देता हूँ जैसे कि हैप्पी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, हेलो हैप्पी जी, ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैं एक फंक्शन को वैल्यू भेज सकता हूँ। अब हम थोड़े काम के फंक्शन बनाते हैं, ढंग के फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि एक फंक्शन बहुत ही बेसिक लेवल का जो कि हम बनाएंगे कैलकुलेटर, हम एक कैलकुलेटर फंक्शन बनाते हैं। आपको पता होगा ऑपरेटर्स होते हैं जब हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमारी हर एक लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जो बैक एंड डेवलपमेंट है ये प्योर बिगिनर्स का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती ही होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो सब। ठीक है, फिर भी नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है,
कमेंट सेक्शन खुला है, आइए कमेंट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर फंक्शन को अगर मैं लेट्स सपोज 3 चीजें पास करूंगा, num1 num2 और साथ में ऑपरेटर, ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेटर लगा लो। मैं ऑपरेशन की बात कर लेता हूँ। ऑपरेशन मतलब कि num1 num2 पे करना क्या है, जैसे सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपको करना है वो आप करा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए console log करेंगे, console log num1 प्लस num2। अभी तो डायरेक्ट console log कर रहे हैं num1 प्लस num2, ठीक है। बट हम चाहते हैं ऑपरेशन के बेसिस पे कि जो भी ऑपरेशन आएगा उसके बेसिस पे हम num1 num2 या फिर num1 माइनस num2 करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है वो ऑपरेशन के बेसिस पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू सम, अगर ऑपरेशन स्ट्रिंग आ रही है वो है सम के बराबर, तो हम console log करेंगे num1 प्लस num2, ठीक है, क्लियर है। अगर तो ऑपरेशन जो है वो आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने का, हम यहाँ पे console log करने वाले हैं num1 माइनस num2 को, ठीक है। ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, console.log num1 स्टार num2, ओके क्लियर है। एल्स हम यहाँ पे लिख देंगे console log अनडिफाइंड ऑपरेशन, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ हम अपने फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर करने वाले हैं। फंक्शन कैलकुलेटर को हम 3 चीजें भेजने वाले हैं, num1 num2 और ऑपरेशन। ऑपरेशन सम में तो console log हो जाएगा num1 प्लस num2, माइनस से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो अनडिफाइंड ऑपरेशन हम console में करा देंगे, ठीक है, ओके। हम अभी क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे नंबर भेजते हैं 12 13 और जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेशन है वो, जैसे कि सम। तो मैंने सम भेजा 12 13 और सम को मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब जो भी ये वैल्यू लेगा उसके बेसिस पे क्या करेगा, ये अपना काम करेगा। सही बात है, कैलकुलेटर में 12 13 और सम है। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपने कोड को चलाता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नोड index.js, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 आ रहा है। रीजन बीइंग ऑपरेशन सम था तो इसने क्या करा, num1 प्लस num2 कर दिया और यहाँ पे ऑपरेटर में 25 आ रहा है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे सब की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से मैं कॉल करूंगा, नोड के अंदर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, राइट। अगर मैं इसके अंदर कुछ और भेज देता हूँ जैसे कि मतलब कि मल्टीप्लाई, नोड करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया num1 प्लस num2, ठीक है। अगर मैंने कुछ और भेज दिया, ब्लैंक भेज दिया जो इनसे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड ऑपरेशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक फंक्शन का काम क्या होता है। और ज्यादा डेप्थ में हम बैकएंड डेवलपमेंट में सीखेंगे, मतलब जो सीरीज, जो बैकएंड सीरीज जो एक्चुअल स्टार्ट होगी, अभी तक फर्स्ट फंडामेंटल्स हैं, इनको क्लियर करो, इनको अंडरस्टैंड करो और वेट करो कि कब से हम अपनी फर्स्ट एपीआई से कैसे हम बैकएंड डेवलपमेंट जाएंगे, तब वहां पे सब कुछ रिपीट होने वाला है, डोंट वरी, ओके। तो फंक्शंस जो हैं, एक तो नॉर्मल आपने बना के देख ही लिया, और उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं उसमें होता है एक एरो फंक्शंस होते हैं और एक होता है नॉर्मल फंक्शन जो आपने अभी बनाए हैं। एरो फंक्शन होते कैसे हैं, देखो जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि लेट, चलो मैं इसको एक कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये जो फंक्शन है ना, इसी को ही हम कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन के अंदर। एरो फंक्शन लगा लो या नॉर्मल फंक्शन लगा लो, सेम ही होते हैं, बस एक दिस ऑपरेटर होता है, बस उसका फर्क होता है। उसके अलावा आपको उसकी टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट है, मेन हम कोर्स जो है, मतलब मेन जो लर्निंग है वहीं से शुरू होगी, ये तो बस फंडामेंटल्स है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि आप एरो फंक्शंस को बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखोगे बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ। तो बैकएंड डेवलपमेंट में जो ये एरो फंक्शन है, ये होता कैसे है, कुछ नहीं होता, बस फंक्शन का नाम एक वेरिएबल बन जाता है लेट कैलकुलेटर, और यहाँ पे इक्वल्स टू में ये आपकी ये जो जगह होती है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ही रहते हैं, इक्वल्स टू ग्रेटर देन में अपना कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो लेट कैलकुलेटर इक्वल्स टू ये ब्रैकेट, इसके अंदर रहेगा num1 num2 जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इक्वल्स टू ग्रेटर देन में इसके अंदर रहेगा आपका जो भी आपका फंक्शन करना चाहता है, ठीक है, मतलब जो भी ऑपरेशंस आपके फंक्शन के अंदर वो। तो अभी भी ये सेम काम करेगा, काम में कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेटर को अगर मैं कॉल करूँ 12 13 और सम, ठीक है, मैंने फिर से कॉल करा कैलकुलेटर को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोड index.js के अंदर देखो फिर से 25 ही आ रहा है। इट्स टोटली ओके, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे ये काम कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए, अपना जो भी है आपको बोलना है जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तो कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने चला दिया, आई थिंक सब कुछ सेम ही काम कर रहा है। बट अगर आप इसको जानना चाहते हो कि वाई आई यूज्ड एरो फंक्शन ओवर अ नॉर्मल फंक्शन, उसका भी आपको एक रीजन बता ही देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो उसके लिए लेट्स सपोज फिर से वो फंक्शन जो ग्रीट है, मैं उसको एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। तो ग्रीट फंक्शन हमने कैसे लिखा था, लेट ग्रीट इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके से होता है ग्रीट फंक्शन, ठीक है। और ग्रीट फंक्शन के अंदर num1 num2, फिर से मैंने लिखा, लेट्स सपोज ग्रीट के अंदर क्या होगा, num1 num2 के लिख रहा हूं मैं, नेम होगा, ठीक है। तो ग्रीट के अंदर क्या होगा, नेम होगा, राइट। तो ये जो भी नेम आएगा उसको वो ग्रीट करेगा, राइट। तो सिंपल है, इसने क्या करा, console log करा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैं बस आपको रीजन बताऊंगा वाई वी आर यूजिंग एरो फंक्शन, ठीक है, हेलो और नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं console log, बट अगर आपको पता हो, एक प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज हो आपको, तो आपको इतना पता होगा कि फंक्शंस आर सपोज टू वर्क, बट एट द एंड दे आर सपोज टू रिटर्न समथिंग। हम जब तक फंक्शन हमारा रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब हमारा फंक्शन ने अपना काम कंप्लीट नहीं करा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारा फंक्शन आर सपोज टू वर्क, बट साइड बाय साइड दे आर सपोज टू रिटर्न समथिंग, वो कुछ रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, हमारा फंक्शन यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कुछ रिटर्न
नहीं करा, तो मतलब ये समझ लो कि हमारे जितनी फंक्शन अभी तक हमने बनाए इस वीडियो के अंदर, ये सब के सब फंक्शंस जो है अधूरे फंक्शन है। रीजन बीइंग आपके फंक्शंस को कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कॉन्सोल लॉग कर दिया, जो मर्जी करे कॉन्सोल लॉग करे, कुछ भी करे, इफ एल्स लगाए, फॉर लूप लगा ले अपने अंदर, कुछ भी लगाए, बट दे आर सपोज टू रिटर्न समथिंग। ठीक है, जैसे रिटर्न कर देता है ओके। और ऐसा नहीं है कि रिटर्न में कुछ भी भेज दो आप। रिटर्न में मोस्टली हम जो फंक्शन का जो रिजल्ट होता है ना, हम वो करते हैं रिटर्न। रिटर्न में मोस्टली क्या होता है, जो भी फंक्शन ने अपना काम करा है, जो भी उसने कार्य करा है अपना, वही रिटर्न में जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बट आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही रिटर्न करना है। आपको बता रहा हूँ कि अपना दिमाग के अंदर ऐसा नहीं कि भरना ही है, रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि रिटर्न के अंदर हम मोस्टली रिजल्ट ही देते हैं, पर आपको छोड़ देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न ओके अभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीट को अगर आप कॉल करते हो, तो ग्रीट को अगर मैंने कॉल करा तो ये क्या लेगा, नाम लेगा पहले तो हिमांशु, लेट्स सपोज हिमांशु नाम दिया, इसने यहाँ पे लिखा हेलो हिमांशु। आप सोच रहे होगे कि ओके कहाँ पे गया, ये रिटर्न जो ओके हो रहा था ये कहाँ जा रहा है, राइट? आप ये सोच रहे होगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना है यहाँ पे और लेट रिजल्ट, इसका एक रिजल्ट आएगा। जो भी ये रिटर्न करेगा, जब भी फंक्शन चलते हैं, फंक्शन कुछ भी रिटर्न करते हैं, वो कहाँ पर रिटर्न करते हैं, जहां पर भी उसको लास्ट टाइम कॉल किया गया है। मतलब कि रिटर्न ओके कर रहा है ना ये, तो ये ओके की जो वैल्यू है, ये जो ओके है, ये कहाँ जाएगा, जहां पर भी रिटर्न, जहां पे भी फंक्शन को लास्ट टाइम कॉल किया गया। मतलब ये ओके कहाँ जाने वाला है, जहां पे भी फंक्शन को लास्ट टाइम कॉल किया गया है। जैसे कि मैंने ग्रेट हिमांशु के अंदर उसको लास्ट टाइम यहाँ पर कॉल करा, 59 लाइन पे मैंने ग्रेट को कॉल करा, तो ओके की वैल्यू कहाँ जाएगी, ओके की वैल्यू इसके रिप्लेसमेंट में यहाँ जाएगी। मतलब कि ओके यहाँ पे आ जाएगा, जो भी ग्रेट जो भी रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो वो हम इसको RES के अंदर स्टोर कर लेंगे, जो भी इसने ओके करा है। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ RES, ठीक है, तो अगर आप चला के देखते हो तो हेलो हिमांशु के साथ साथ अब ओके भी आएगा लास्ट में। आई थिंक आप क्लियर हुआ कि रिटर्न जो है वो कहां पर जाता है, राइट? मैं फिर से आता हूं कि मैं आपको बता रहा था ना कि वाई वी आर यूजिंग एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन का यूज करने का रीजन ये है कि वो शॉर्ट हैंड फंक्शन बना सकता है। अगर आप एरो फंक्शन का यूज कर रहे हो तो वो शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि वो बहुत ही मिनिमल एक लाइन के अंदर आप फंक्शन को बना सकते हो, अगर आप एरो फंक्शन यूज कर रहे हो तो। पर कंडीशन ये है कि एक लाइन फंक्शन बनाने के लिए आपकी 2 लाइंस के अंदर रिटर्न हो जाना चाहिए। मतलब कि जैसे ये है, मैं यहाँ से कंसोल लॉग यहाँ से हटा देता हूँ, अगर तो ये ग्रीट फंक्शन साथ की साथ ही नेक्स्ट लाइन के अंदर रिटर्न कर रहा है ओके, तभी आप उस फंक्शन को एक वन लाइनर फंक्शन आप बना सकते हो, तभी बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकता एरो फंक्शन। ठीक है, रीजन बीइंग जैसे अब लेट्स सपोज रिटर्न कर रहा है ओके, कुछ और भी रिटर्न कर सकता है, जैसे इसने लिखा यहाँ पे हेलो और साथ में नेम। आपको पता है कि नेम तो साथ में ऐसे डाल नहीं सकते, रीजन बीइंग रिटर्न के अंदर जो है आपने हेलो भी रिटर्न कर दिया और नेम भी रिटर्न कर दिया। कंसोल लॉग में वो कंबाइन होकर आ रहा था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने हेलो भी और नेम भी, तो यहाँ पे आपने क्या करा, हेलो और नेम, यहाँ पे दोनों रिटर्न करा। रीजन क्या है कि ये दोनों रिटर्न नहीं होंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि रिटर्न के अंदर हमेशा हम एक ही चीज को रिटर्न कर सकते हैं, एनी वन, कुछ भी आप करो पर एक ही चीज रिटर्न हो गई। पर यहाँ पे हेलो और नेम दो अलग अलग चीजें रिटर्न हो रही है, वो उसको लेगा ही नहीं, चाहे इसको कंबाइन करना पड़ेगा, हमें इसे कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब एट द एंड एक ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो हेलो नेम है ना, आपको क्या काम करो, आप प्लस कर दो नेम को, हेलो प्लस नेम कर सकते हो, आप कंबाइन कर रहे हो, आप अलग अलग नहीं भेज रहे, कंबाइन करके भेज रहे, हेलो प्लस नेम जो भी होगा वही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करना चाहते हो, आप देखो यहाँ पे, अब हेलो नेम मतलब कि हेलो हिमांशु प्रिंट होना चाहिए, देखो हेलो हिमांशु प्रिंट हो गया, कंबाइन होके आ सकता है, कंबाइन होके एक ही बनेगा तो वो रिटर्न हो सकता है, बट अगर आप ऐसे करोगे अलग अलग करोगे तो नहीं होने वाला ये। ठीक है, क्लियर है? ओके, देन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूं तो ये ऑटो रिटर्न पे आ जाएगा, मतलब मुझे ऐसा रिटर्न डालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो, अब आपका ये जो है एक वन लाइनर फंक्शन बन गया, लेट ग्रीट इक्वल्स टू नेम और हेलो प्लस नेम। ये देखो, इसको बोलते हैं एक वन लाइनर फंक्शन। ग्रेड के मैंने भेजा हिमांशु, रिजल्ट के अंदर जाएगा हेलो प्लस नेम, मतलब क्या बन जाएगा, हेलो हिमांशु, और कंसोल हो जाएगा RES। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक इस तरीके से हम वन लाइनर फंक्शन को हम बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी जो फंक्शंस के अंदर है दैट इज कॉल बैक्स, कि हम क्या करेंगे, हम कॉल बैक फंक्शन को ही बनाएंगे। ये कॉल बैक फंक्शन होता क्या है और कॉल बैक फंक्शन काम कैसे करता है उससे बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि फंक्शन आर सपोज टू टेक समथिंग, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन सैंपल। ठीक है, फंक्शन सैंपल लिखा, और फंक्शन सैंपल के अंदर कोई भी आर्गुमेंट भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने भेजा नंबर। अब अगर मैं आपको एक सिंपल से लॉजिक बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग नंबर, तो यहाँ पे होगा क्या कि सैंपल को जब हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यू भेजेंगे नंबर, जैसे कि 12 भेजा तो ये सिंपली कंसोल लॉग कर देगा 12 को। ठीक है, बट अगर मैंने सैंपल को भेजा यहाँ पे हिमांशु, लेट्स सपोज मैंने हिमांशु भेज दिया, तो नॉट इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या भेज दिया, हिमांशु। तो मतलब मैं स्ट्रिंग को भेज सकता हूँ, स्ट्रिंग को भेज सकते हो तो मैं यहाँ पे एक एरे भी भेज सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सैंपल के अंदर मैंने क्या भेजा, एक एरे भेजा, 12 13 23 34, जो भी आप भेजना चाहते हो मैंने भेज। तो सैंपल के अंदर मैंने पहले 12 भेजा, अब मैंने सैंपल के अंदर भेज दिया हिमांशु, और अब मैंने सैंपल के अंदर भेज दिया एक एरे। तो ये एरे भी एक्सेप्ट करेगा, देखो एरे एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रिंट भी करा देगा 12 हिमांशु, और जो भी है यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ठीक है, बट सैंपल के अंदर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो, नेम
दिख रहा होगा आपको कि नेम ये कुछ भी वैल्यू ले लेगा इनपुट में। इसी तरीके से जब ये सैंपल फंक्शन कोई भी वैल्यू इनपुट में ले सकता है, इसी तरीके से आपका जो सैंपल फंक्शन है दैट कैन टेक अ फंक्शन एज अ इनपुट एज वेल फॉर नंबर। मतलब वो जो नंबर आर्ग्यूमेंट है उसके लिए वैल्यू जो है जब वो 12 हिमांशु एरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी को भी ले पा रहा था, ऐसे ही सैंपल फंक्शन जो है एक फंक्शन को भी एज अ नंबर की वैल्यू ले सकता है। वो तो मैं सैंपल को अगर कॉल करके यहाँ पे लिख दूं ना फंक्शन, और मैंने फंक्शन यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है, मैं यहाँ पे बात नहीं करता, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक दूसरा फंक्शन। फंक्शन है सैंपल टू, ठीक है, सैंपल टू नाम करके एक फंक्शन है जो क्या करेगा, कौन सा लोग करेगा, हेलो हेलो फ्रॉम सैंपल टू। तो सैंपल के अंदर अगर मैं सिंपली लिख दूं, पहली बात तो लिखना ही है सिंपल टू, तो यहाँ पे सैंपल को मैंने कॉल करा और सैंपल टू को मैंने भेज दिया, सैंपल को मैंने कॉल करा num1 के अंदर और सैंपल टू को मैंने यहाँ पे वैल्यू एज अ भेज दी num1 के लिए, तो आपको दिखेगा कि ये उसको भी एक्सेप्ट करेगा। पहले इसने 12 भेजा, 12 एक्सेप्ट कर लिया, देखो नीचे आपने 12 भेजा सैंपल 12 के अंदर 12 ले लिया इसने, हिमांशु भेजा हिमांशु ले लिया, एरे भेजा एरे ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट भेजा ऑब्जेक्ट ले लिया, सैंपल टू भेजना चाह रहे हो आपको सैंपल टू भी इसने ले लिया। दैट्स वाई ये एक्सेप्ट कर लेता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर। मतलब मैंने सैंपल टू एक फंक्शन था उसको मैंने एज अ वैल्यू भेजा सैंपल के लिए, तो आपको दिख रहा होगा इसने एक्सेप्ट कर लिया num1 के अंदर। दैट्स टोटली ओके, यही हमारी ब्यूटी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसका फायदा क्या है मेरे भाई, फायदा भी तो होना चाहिए ना, कोई एक्सेप्ट तो कर लिया, कोई फायदा तो है नहीं, फायदा तो वो दिखाई नहीं रहा है। अब फायदा क्या है मेरे भाई, num1 को अगर आप कॉल कर दोगे ना, num1 आ गया, num1 के अंदर सैंपल टू आ गया, एक तरीके से सैंपल टू पूरा फंक्शन जो है वो num1 के अंदर चले गया। तो अगर मैं यहाँ पे num1 को कॉल कर दूंगा तो ये सैंपल टू को कॉल करेगा, ठीक है। अब थोड़ा एरर आ सकता है, एरर ये आएगा क्योंकि मैं जब 12 को भेजूंगा 12 को लेगा, पर 12 को ये कॉल करने की कोशिश करेगा, 12 तो कॉल हो ही नहीं सकता, रीजन बीइंग 12 तो एक फंक्शन है ही नहीं। हिमांशु भेजूंगा हिमांशु को वैल्यू लेगा, हिमांशु को कॉल करने की कोशिश करेगा पर हिमांशु ये कॉल नहीं हो पाएगा, तो ये एरर भी दिखाएगा, तैयार है ना, देखो एरर भी दिखाएगा। ये एरर क्या दिखा रहा है आपके सामने, एरर num1 इज नॉट अ फंक्शन, रीजन बीइंग क्योंकि मैं इसको नॉन फंक्शन वैल्यूज भेज रहा हूँ, जैसे कि 12 हिमांशु ये एरे वेरे जो भेज रहा हूँ, इसको कमेंट कर दो एक बारी के लिए, ठीक, कमेंट कर दिया, अब नहीं जाएगा वो। अब मैं अगर भेजूंगा तो आपको दिख रहा होगा हेलो फ्रॉम सैंपल टू यहाँ पे कॉल हो गया, तो सैंपल के अंदर सैंपल टू भेजा, सैंपल टू कौन सा लोग कर रहा है, हेलो फ्रॉम सैंपल टू, तो सैंपल टू को मैंने जब सैंपल के अंदर भेजा, ठीक है, तो इसने वो वैल्यू एक्सेप्ट करी और कॉल करा, कॉल करने पे इसने किसको कॉल कर दिया, सैंपल टू को। तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कॉल बैक्स, इसको बोलते हैं मेरे भाई कॉल बैक। व्हाट इज कॉल बैक, callback functions are functions that are passed to another function as parameter, then they are known as callback functions। जिनको पास किया जाता है पैरामीटर्स एंड आफ्टर पासिंग दे आर कॉल्ड इनसाइड द फंक्शन। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा, मैं बस हिंदी की इंग्लिश लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट होता है कॉल बैक का। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर भेजकर उसको कॉल किया जाता है तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे यूज केस होंगे जो आप बैक एंड डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा इसको यूज करते हुए देखोगे। कॉल बैक के अंदर आपने अगर जावास्क्रिप्ट को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके अंदर सेट टाइम आउट आता है, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन साथ में टाइम भेजा जाता है ना, तो वो भी कॉल बैक का एग्जाम्पल है। आपने अगर एड इवेंट लिस्नर पढ़ा होगा, एड इवेंट लिस्नर के अंदर होता क्या है कि मैं एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर भेजता हूँ, मतलब एक फंक्शन जो उसके क्लिक पे चलाना है, एड इवेंट लिस्नर में भी वही होता है। तो कॉल बैक आप बहुत कॉमनली यूज होते हुए देखोगे, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया बिकॉज आप बैकएंड के अंदर इसको यूज होते हुए देखोगे। ओके, सो नो वरीज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हमने फंक्शंस को यहाँ पे क्लियर कर लिया, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए। वेरिएबल से लेके फंक्शन के बीच में आई थिंक मैंने इफ एल्स भी ऐड कर दिया, इसके अंदर लूप रह गया, लूप बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, नहीं तो आप बैकएंड के अंदर यूज होते हुए देखोगे, नॉट वरी। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी है और अगर आपको पर्सनली ट्रेन होना है मेरे से, डोंट बी वरी, मैंने बैच चालू कर रखा है, 5 स्टूडेंट्स पर बैच, ओके, उसके अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई सिखाता हूँ। आप जाइए उस बैच को ज्वाइन करिए, बहुत ही मिनिमल फीस है, आपको बस उस गूगल फॉर्म को भरना है और अंडरस्टैंड करना है चीजों को। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।